नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयोग की जो क्लास है रेगुलर चल रही है और पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा था, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग पर हमने चर्चा की थी और मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग पर हमने चर्चा की थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों वो है आप लोगों का अनुसूचित जाति आयोग। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली बना लोगे। हम देखते हैं आज जो है अनुसूचित जनजाति आयोग, इसको हम देखो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले हम जो है मुख्य पार्ट है इसका, मुख्य पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम इसका सफ़र देखेंगे जो है आप लोगों का भाई इस आयोग को बनाने से लेकर वर्तमान में यह जो आयोग है उसमें क्या संशोधन किए गए, तो वो सफ़र का हम देखेंगे कि जो एक सफ़र इसके माध्यम से तय किया गया है कि भाई जो है आयोग में हुए बदलावों का जो वर्तमान स्वरूप है उस पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से ये बना हुआ था और उसके बाद इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और वर्तमान में इसका क्या स्वरूप है, हम तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो मुख्य पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है, तो उस पार्टों को हम पहले कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सामान्य परिचय पर हम बात करेंगे, प्रीलिम्स फैक्ट पर हम बात करेंगे यहाँ पर, फिर इसकी संरचना पर हम बात करेंगे, है ना, मुख्य तथ्यों पर बात करेंगे, जो है इसके सफ़र की बात करेंगे, संशोधन में क्या क्या बदलाव हुए हैं और वर्तमान स्वरूप इसका किस तरीके से है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा आयोग है ना, अनुसूचित जाति जो आयोग है हमारा, है ना। तो सबसे पहले हम इसके गठन की बात करते हैं। तो इसका जो गठन हुआ था मेरे दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 338 में, है ना, इसका उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है संविधान के 338वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका गठन जो होता है 1989 मतलब कि 89वां जो संविधान संशोधन है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत 19 फरवरी 2004 को पृथक रूप से इसकी क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। अब क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछेगा संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो 3 जो है आप लोगों का 338 में, 338 में कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया था उसके तहत 2 पृथक आयोग बनाए गए थे। अब 2 पृथक आयोग किस तरीके से बनाए गए थे, जब मैं इसके सफर की बात करूंगा वर्तमान स्वरूप तक, तब आप लोगों को चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई 19 फरवरी 2004 को पृथक रूप से क्या किया गया था, इसका जो है गठन किया गया था। अभी आप केवल ये समझ लो कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग पहले एक ही आयोग था, इन्हें पृथक कर क्या किया गया था, अलग अलग किया गया था। तो यहाँ पर पृथक रूप से गठन किया गया था 19 फरवरी 2004 को। इसकी प्रकृति मेरे दोस्तों कैसी है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है ना। प्रकृति की अगर अपन बात करें तो संवैधानिक निकाय है ना, जिसका संविधान में उल्लेख अभी दिया हुआ है। तभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसका उल्लेख अनुच्छेद कौन से में है, 338 में। इसलिए ये क्या है, आपका एक प्राकृतिक जो है इसकी संवैधानिक निकाय है। जब हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। याद रखना, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे सूरजभान। वर्तमान अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं, तो विजय सांपला इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपसे क्वेश्चन, विजय सांपल इसके वर्तमान अध्यक्ष है। जब हम इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो एल मुरुगन इसके उपाध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर हमने गठन की बात की है, प्राकृतिक जो है आप लोगों की प्रकृति की बात की है, मुख्यालय की बात की है, प्रथम अध्यक्ष की बात की है, वर्तमान अध्यक्ष की बात की, उपाध्यक्ष की बात की है। हम देखते हैं ये इसकी नोडल एजेंसी क्या है। नोडल एजेंसी मतलब मेरे दोस्तों ये कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पता होना चाहिए। तो नोडल जो एजेंसी है आपकी, वो आपकी है सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय जो है के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने नोडल एजेंसी की भी बात कर ली है। यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर सभी तरीके की बात की है। अब एक जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है
कि भाई इसके अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष का आपसे पूछा जाएगा ऐसे कौन सा अध्यक्ष है जो 2 बार मेरे दोस्तों 2 बार लगातार इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो याद रखना पीएल जो पूनिया है आपके, पीएल पूनिया जो है वह 2 बार पीएल पूनिया 2 बार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी संरचना पर बात करते हैं। तो अब इसकी संरचना पर हम नजर डालते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई इसका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए। यहां पर देखो क्या हुआ है, 338(1) के अंतर्गत ये कहा गया है कि भाई आयोग की गठन और संरचना की बात की है। तो गठन हमने देख लिया है, 338 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 338 में दिया हुआ है और ये कहा गया है कि भाई 338 में कि अनुसूचित जाति के लिए भारत में एक आयोग होगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा अनुच्छेद है तो आप बता सकते हो 338 की अनुसूचित 338 के सब सेक्शन 1 में ये दिया हुआ है। जब हम सब सेक्शन 2 की बात करते हैं तो इसकी संरचना एवं सेवा शर्तों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। बात करते हैं इसके अंतर्गत एक तो अध्यक्ष होगा आपका, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे, है ना। 3 क्या हो जाएंगे आपके सदस्य हो जाएंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हो जाएंगे। अध्यक्ष है मेरे दोस्तों, तो अध्यक्ष की अगर अपन बात करते हैं इसे जो है संघ के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। उपाध्यक्ष को राज्य के मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा और 3 सदस्य होंगे। इन सबकी नियुक्ति मेरे दोस्तों किसके माध्यम से की जाती है? राष्ट्रपति के माध्यम से सॉरी, इसकी जो मेरे दोस्तों नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है ना। आप लोगों को इसमें एक और चीज याद रखना है कि ये जो आप लोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जो 3 सदस्य हैं यह पुनर्नियुक्ति के भी पात्र हैं लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं। पुनर्नियुक्ति के भी पात्र हैं लेकिन 2 बार से ज्यादा के नहीं है। सेवा शर्तों की जब हम बात करते हैं तो इनका निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। सेवा शर्तें कौन आप लोगों का डिसाइड करेगा? सेवा शर्तें राष्ट्रपति जो है आपका डिसाइड करेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाएगी, जो हम आगे देखेंगे। देखो 338(3) के अंतर्गत नियुक्ति दे रखी है, तो नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी? राष्ट्रपति के माध्यम से की जाएगी। आगे बात करते हैं इसके कार्यकाल की। तो भाई साहब इनका कार्यकाल क्या होगा? देखो हमने संरचना कर ली है, हमने नियुक्ति भी कर दी है, सेवा शर्तों का निर्धारण भी कर दिया है, लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाई अब इनके बाद कितने समय तक उनको कार्य करना है। तो 3 वर्ष और 70 वर्ष, ये याद रखना, 3 वर्ष एवं 70 वर्ष जो भी पहले होगा, है ना, जो भी पहले होगा ये अपने पद से मुक्त माने जाएंगे। तो कार्यकाल क्या है आपका? 3 वर्ष और 70 वर्ष सभी का। अब हम बात करते हैं इनके त्यागपत्र की। तो नियुक्ति किसके माध्यम से की जा रही है? राष्ट्रपति के माध्यम से। त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। हटाने की जो शक्ति है वो किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। अब देखो मैंने आप लोगों को पिछले जब आयोग पढ़ाए थे तो सभी चीजें यहाँ पर एज इट इज ही रहेंगी। हटाने की शक्ति में अगर अपन बात करें राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि भाई राष्ट्रपति आएगा और फिर इसको हटा दो, इसको रख लो, इसको हटा दो, इसको रख लो, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है कि कुछ जो है आप लोगों के आधार होते हैं, जैसे कि संवैधानिक कदाचार हो गया, दिवालिया हो गया है, और अगर जो है अगर वह भ्रष्टाचारी करता है, भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो ऐसे आधार पर जो है राष्ट्रपति के पास में क्या होता है? शक्ति होती है उसको हटाने की। और उनके लिए भी क्या होता है, इस आधार में भी कई सारी चीजें होती हैं कि उसे अपने पक्ष रखने का भी मौका दिया जाता है ना। तो ये सभी चीजें होती हैं जो मैंने पहले ही आप लोगों को आयोग पढ़ा है, बहुत शानदार तरीके से चीजों को आप लोगों को समझाया। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई 338(5) में क्या दे रखा है। देखो इसमें आप लोगों के आयोग के कार्य दे रखे हैं। कार्य भी आप लोगों को देखो याद रखना नहीं रखना, आप सिर्फ एक बार पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में जो है कार्य से मुझे लगता है कि कार्य से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी के कार्य एक जैसे ही रहते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब देखो जो है आप लोग 338 के सबसेक्शन 5 की बात करें तो क्या क्या कार्य, मैंने 2-3 कार्य लिखे हुए हैं, आपको बताता हूँ। देखो जो है आप लोगों का जो अनुसूचित शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जाति के संवैधानिक संरक्षण के संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करना, ये इसका कार्य है।
कि भाई जो भी आप लोगों के जो संवैधानिक संरक्षण के संबंधित अनुसूचित जाति से जो भी संवैधानिक उनके संरक्षण के अधिकार जो है, तो उनके मामलों में उनका निरीक्षण करना और कार्यान्वयन की समीक्षा भी करना है। सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन करना, ये भी उनका मुख्य कार्य है, और परामर्श देना ये भी उनका कार्य है ना। तो ये सारे कार्य किसके हो जाएंगे, आपके आयोग के कार्य हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, नियम बनाने की शक्ति किसके पास में रहती है, राष्ट्रपति के पास में। नियम बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में है, क्योंकि आयोग से संबंधित कोई नियम बनाना है तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। आयोग में हुए बदलाव से वर्तमान स्वरूप की क्या आप लोगों की जर्नी रही है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने सारी चीजें देख ली हैं और कंप्लीट कर ली हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा वो शानदार तरीके से आप लोग बना लोगे, है ना। यहाँ पर अब हम बात करेंगे इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, आप लोगों को चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो हम अब इसकी बात इसीलिए बाद में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन शायद ही एग्जाम में आता है, लेकिन हमें टॉपिक कंप्लीट करना है। आप लोगों को दिमाग में जो है, आप लोगों को सटीक तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं कि जो हमने पढ़ा है वो उसका क्या आधार है, ये आयोग कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसमें क्या क्या संशोधन हुए, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और हो सकता है कि यहाँ से आगामी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना ले, तो हम टॉपिक को पूरा ही कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके जब हम आयोग में हुए बदलाव के वर्तमान स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित कोई व्यवस्था संविधान के अंतर्गत नहीं की गई थी, है ना। लेकिन बाद में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी माना गया और उसमें जगह भी मिली है। तो क्या परिवर्तन हुए, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 338 में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जिसे जो है आयुक्त कहा जाएगा। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब आयोग से संबंधित कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्तों 338 में यह दिया हुआ था कि राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, है ना, उनके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त कहा जाएगा। तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ये उसमें कहा गया था, लेकिन आयोग संबंधी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आगे जब हम बढ़ते हैं 366 के सबसेक्शन 24 की जब हम बात करते हैं, उसमें यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति किसको माना जाएगा, ऐसे अनुसूचित जाति के समुदाय और वर्ग कौन होंगे। तो उसमें चर्चा की गई है कि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है, और यहाँ पर अनुसूचित जाति की परिभाषा वही होगी जो संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत दी हुई है ना। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को समुदाय को कौन को माना जाएगा और उनको परिभाषित किस तरीके से किया गया है, किन लोगों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत और अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा जाएगा, जो 341 के अंतर्गत आप लोगों को दिया गया है, वही सेम टू सेम यहाँ पर इसी की परिभाषा यहाँ पर होगी। आगे हम बात करते हैं 1978 की। 1978 में क्या हुआ मेरे दोस्तों कि सरकार ने गैर संविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की, जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कहा जाता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब संविधान बना था, जब आयोग से संबंधित कोई भी जो है आयोग जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1978 में क्या हुआ, देखो सरकार ने गैर संविधिक एक आयोग का गठन किया गया जो कि गैर संवैधानिक था। क्यों था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, सिर्फ ये कहा गया था 338 में कि राष्ट्रपति क्या करेगा, एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक विशेष आयुक्त करेगा, निर्धारित करेगा और एक अपॉइंट करेगा। अब देखो यहाँ पर 1978 की जब हम बात करें तो सरकार ने गैर संविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक आयोग की स्थापना हो गई, जिसे क्या नाम से आयोग की स्थापना की गई थी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कहा गया। तो सरकार ने आयोग बना दिया। अब यहाँ पर आयोग की व्यवस्था हो चुकी है, जिसका नाम क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। अब इसको याद रखना, इस आयोग का नाम क्या था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। अब जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया था वो याद करना कि पृथक करके ही बनाया गया था। 19 फरवरी 2004 को पृथक करके बनाया गया था। मतलब ये है कि पहले अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक ही आयोग हुआ करता था, है ना, एक ही आयोग हुआ करता था। अब चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। यहाँ पर मैंने क्यों लिखा था कि पृथक करके बनाया गया, तो यहाँ पर जो आयोग बनाया गया था बहुसदस्यीय,
वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का इकट्ठा था, जो है आप लोगों का सम्मिलित था। फिर देखो 1987 पर हम चलते हैं। 1987 में क्या हुआ, आयुक्त के कार्यों में संशोधन कर दिया गया। और आगे पढ़ो, आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया गया। अब यहाँ पर ये जो है आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति का नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति इस आयोग का नाम कर दिया गया। अब यहाँ पर आयुक्त के कार्यों में ये संशोधन किया गया। उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब अब हमें एक आयुक्त नहीं, हमें एक आयोग चाहिए, इसलिए पहले उन्होंने आयोग की व्यवस्था की, फिर उसका नाम भी रखा, फिर उसके नाम में परिवर्तन भी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर 2003 में क्या हुआ, हमसे ये कहा गया कि भाई साहब कि भारत के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट का अलग आयोग होगा और जो है आप लोगों का अनुसूचित जाति का अलग अलग जो है आप लोगों का आयोग होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति का अलग आयोग होना चाहिए। दोनों ही अलग अलग, दोनों ही जातियों के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, 89वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 2003 में हुआ। आगे पढ़ो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पृथक किया गया। तो आयोगों को पृथक किया गया और इसके तहत मेरे दोस्तों, इसके तहत दो आयोग अस्तित्व में आए। कब आए? 19 फरवरी 2004 को। तो गठन कब हुआ मेरे दोस्तों? 19 फरवरी 2004 को, ये मैंने लग दिया था। और पृथक करके आयोगों का क्या किया गया था, आप लोगों का आयोग बनाए गए थे। तो फिर तो गठन हमने पढ़ लिया है, 19 फरवरी 2004 को पृथक करके आयोग बनाए गए और इसी के तहत क्या होगा, 338 में अनुसूचित जाति आयोग होगा। ये रहा अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग 338 में। और 338 का जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। आगे बात समझ में कि 19 फरवरी 2004 को, 19 फरवरी 2004 को मेरे दोस्तों पृथक कर दिए गए हैं आयोग और उसी के तहत पृथक करके दो आयोग बनाए गए मेरे दोस्तों, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अभी हमने क्या देखा, अनुसूचित जाति आयोग जिसकी जो है वर्णन संविधान के 338 में दी हुई है, जिसका गठन पृथक कर कर कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, 89वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में जो किया था, पृथक करके इसकी क्या की गई थी, गठन किया गया था 19 फरवरी 2004 को। अब चीजें समझ में आ गई होंगी, अब सारी पिक्चर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये था आप लोगों का क्या, अनुसूचित जाति आप लोगों का आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। यहां से कोई भी क्वेश्चन आता है 100% आप बना लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और मेरे दोस्तों, आप मुझे टीचर मानो मत मानो, आप मुझे भाई मानो मत मानो, जो भी आपको मानना है मानो, आपके सपोर्ट की फुल जरूरत है हम लोगों को। ये जो क्लासेस हैं आप लोगों को, मैं कह रहा हूं कि बहुत शानदार क्लासेस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को, इस क्लासेस को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। सारे आयोग कंप्लीट करवा रहा हूं मैं और भी कई सारे चैप्टर हैं जो मैंने कंप्लीट करवाए हैं और एमपी से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी से संबंधित सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम डाउट आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से सारे चैप्टर आप लोगों को मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर में डाउट हो आप वो चैप्टर देख सकते हैं। अब एक और बात है कि भाई इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, नोट्स अगर आप लोगों को इसका चाहिए तो कहाँ मिलेंगे, तो जो है आप लोग जो है या तो सीधे व्हाट्सएप पर ले लें। कैसे लेंगे, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें, आप लोगों को व्हाट्सएप से के माध्यम से पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं चाहिए, टेलीग्राम पर सर्च कर लें, संपूर्ण एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे, आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के। काफ़ी सारा मटेरियल वहाँ पर हम लोग डालते हैं, जो भी क्लासेस के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। तो हमें अब दीजिए इजाज़त, मैं आपसे नेक्स्ट जो है आयोग के अंतर्गत मिलूंगा। नेक्स्ट वाली क्लास में कोई और आयोग पर चर्चा करेंगे, तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।